नमस्कार साथियों, द टेक्निकल चैनल टेक वोल्टा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर भाग 2 में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। और इस टॉपिक के अंदर वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो क्वेश्चन पहले भी टेक्निकल एग्ज़ाम जैसे DRDO, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, लाइनमैन इत्यादि JEE जैसे एग्ज़ामों में पहले भी आ चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के हम ये वीडियो बना रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं जो आगे एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर पीछे जो इतने भी एग्ज़ाम हुए उन एग्ज़ामों में आए हुए हैं। आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर भाग 2 में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस कहाँ होते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर है उसके अंदर कॉपर लॉस होता है और आयरन लॉस होते हैं जो मुख्य तौर पे होते हैं। तो इसमें कॉपर लॉस कहाँ पर होते हैं, तो कॉपर लॉस वाइंडिंग के अंदर होते हैं। और कॉपर लॉस डिपेंड किस पे करते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, तो ये करंट पे डिपेंड करता है कि कॉपर लॉस कितना हो। तो जैसे C फॉर कॉपर होता है और C फॉर करंट होता है, तो कॉपर लॉस डिपेंड ऑन करंट। आइए देखते हैं, और होते कहाँ पे ये कॉपर लॉस, ये वाइंडिंग में होते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर रेटिंग को आम तौर पर किस में व्यक्त किया जाता है। तो आम तौर पर जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है उसको किस में व्यक्त किया जाता है, तो उसको वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। जैसे केवी भी आ जाता है, तो केवी एक बड़ी इकाई है, वोल्ट एम्पियर एक छोटी इकाई है। तो आमतौर पर छोटी इकाई में इसका उपयोग किया जाता है, वोल्ट एम्पियर में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है। जैसे ट्रांसफार्मर है उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी 2 वाइंडिंग होती है, तो किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है। तो इसमें हमें ये नहीं देखना है कि प्राइमरी वाइंडिंग में होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में होती है, ऐसा नहीं है। तो हमें इसका जवाब ये देना है कि जिस भी वाइंडिंग के अंदर हमें अधिक वोल्टेज मिलती है, जिस वाइंडिंग से हमें अधिक वोल्टेज मिलती है, उसी वाइंडिंग के अंदर टर्नों की संख्या अधिक होती है। तो हाई वोल्टेज साइड के अंदर टर्नों की संख्या अधिक होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर की कोर में कौन से लॉस होते हैं। कोर के अंदर कौन से लॉस होते हैं, तो कोर के अंदर आयरन लॉस होते हैं। और आयरन लॉस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एडी करंट लॉस और एक हिस्टेरिसिस लॉस। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। करंट ट्रांसफार्मर में, जैसे CT लिखा हुआ है, इसका मतलब करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कितनी होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें टर्नों की संख्या कितनी होती है CT में, करंट ट्रांसफार्मर में। तो इसमें टर्नों की संख्या 1 से 5 तक होती है। और जो CT होती है ये ST लाइन के ऊपर करंट को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और PT को वोल्टेज को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ST लाइन पर। CT को करंट मापने के लिए और PT को पोटेंशियल मापने के लिए, यानी कि वोल्टेज को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बुकोल्स रिले का क्या कार्य होता है। बुकोल्स रिले का कार्य क्या है, ये इसका कार्य होता है ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन करना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल, जो ऑटोमोबाइल की जो इग्निशन कॉइल जो होती है वो किस रूप में कार्य करती है, तो वह किस तरह कार्य करती है, किस रूप में, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करती है, स्टेप डाउन के रूप में कार्य करती है। यह इग्निशन कॉइल ऑटोमोबाइल की जो इग्निशन कॉइल है वह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स होता है। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, एक सेल टाइप और एक होता है बेरी टाइप। तो इसके अंदर क्या है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स क्या होता है, कम होता है। कोर के अंदर कोर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है जो कि लगभग ओपनली होती है, उसका लीकेज ज़्यादा होता है। और सेल टाइप के अंदर
जो वाइंडिंग होती है दो कोरों के बीच में, जो बीच की कोर होती है वहाँ पे वाइंडिंग होती है, वहाँ पे लीकेज फ्लक्स कम होता है। सेल टाइप में कम लीकेज फ्लक्स होता है और कोर टाइप में ज़्यादा लीकेज फ्लक्स होता है, और बैरी टाइप में बहुत ही कम लीकेज फ्लक्स होता है, और बैरी टाइप ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर का न्यूनतम फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर का जो फ्लैश पॉइंट है वह न्यूनतम फ्लैश पॉइंट कितना होना चाहिए, तो वह होना चाहिए 140 डिग्री सेल्सियस। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर में कुल कितनी वाइंडिंग होती है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, सिर्फ एक वाइंडिंग होती है। जैसे अन्य जो जितने ट्रांसफार्मर है उनके अंदर वाइंडिंग कितनी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दो वाइंडिंग होती है मुख्य तौर पे, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वाइंडिंग होती है। उसी वाइंडिंग के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग जो बनाई जाती है वो टेपिंग निकाल करके बनाई जाती है, लेकिन मुख्य तौर पे कितनी होती है, सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। अगला क्वेश्चन, क्लिप ऑन मीटर खालिस्तान का प्रयोग करता है, तो क्लिप ऑन मीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, सीटी करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है क्लिप ऑन मीटर में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। आयरन लॉस ज्ञात करना हो ट्रांसफार्मर में तो ओपन लॉस सर्किट टेस्ट किया जाता है। आयरन और ओपन दोनों मिलते जुलते जो नाम है, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट, और कॉपर लॉस, ये जो कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट और आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर बुकोल सिरिला का हमने देखा कि प्रोटेक्शन के लिए, और कंजर्वेटर का क्या काम होता है, कंजर्वेटर का कार्य होता है तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव या सिकुड़न की देखभाल करना। जैसे ही वर्किंग कंडीशन में होता है ट्रांसफार्मर, उसके बाद में उसके तापक्रम में परिवर्तन हो जाता है, ज़्यादा हम यूज करें तो उसमें जो तेल होता है उसमें फैलाव हो जाता है। जैसे ही हम वैसे छोड़ दें ट्रांसफार्मर बिना लोड के, तो उसमें संकोचन होने लग जाता है ऑयल में, तो उसकी देखभाल करने का काम किसका होता है, कंजर्वेटर का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है, जो फेज डिफरेंस कितना होता है प्राइमरी वाइंडिंग के सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेज अंतर कितने होता है, फेज डिफरेंस कितने का होता है, तो यह होता है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कोई भी ट्रांसफार्मर जब अधिकतम दक्षता देता है तब मतलब क्या होता है, मतलब किस कंडीशन में, इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब क्वेश्चन का यही तात्पर्य है कि ट्रांसफार्मर किस के तहत मतलब किस कंडीशन में मैक्सिमम दक्षता देगा, एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी किस कंडीशन में देगा। तो कोई भी ट्रांसफार्मर है तो वह देगा कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब बराबर हो जाएंगे उस वक्त जो दक्षता जो होगी, एफिशिएंसी जो होगी ट्रांसफार्मर की वो अधिक होगी। आयरन लॉस और कॉपर लॉस जब इक्वल हो तब ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर खालिस्तान के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वह किस रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा चाहिए वहाँ पे तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये शायद आपके ऑप्शन में ना मिले, तो आपके ऑप्शन में ये भी मिल सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसकी वाइंडिंग है जो इनपुट है और आउटपुट है उनको इंटरचेंज करने से स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो जहाँ पे वाइंडिंग कम होती है वहाँ पे सप्लाई देते हैं, और जहाँ पे वाइंडिंग अधिक होती है तो वहाँ से सप्लाई हम लेते हैं ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। लेकिन यदि हम इसको इंटरचेंज कर दें, ज़्यादा जिस तरफ वाइंडिंग है वहाँ पे सप्लाई दें और दूसरी साइड से सप्लाई लें, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कौन से ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग का टर्न अनुपात 1:1 होता है।
ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें वाइंडिंग का अनुपात 1:1 होता है? तो वह है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन शायद कभी आपने देखा होगा कि 1:1 में ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसकी वाइंडिंग का जो टर्नों की संख्या है उनका अनुपात 1:1 होगा? तो उसमें है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्कॉट कनेक्शन क्यों किए जाते हैं? जो स्कॉट कनेक्शन है वो 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए किए जाते हैं। स्कॉट कनेक्शन है जैसे स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, ऐसे जो कनेक्शन है स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, तो ऐसे ही एक और कनेक्शन होता है स्कॉट कनेक्शन। वो क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है 3 फेज को 2 फेज में, 2 फेज में बदला जा सके, इसीलिए स्कॉट कनेक्शन किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस करंट पर डिपेंड करता है? किस पर करंट पर डिपेंड करने वाला कौन सा लॉस है? तो ये है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस पहले भी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। सी फॉर कॉपर, सी फॉर करंट। तो कॉपर लॉसेज जो है वो करंट पे डिपेंड करता है और कॉपर लॉसेज वाइंडिंग में होता है। कोर के अंदर कौन सा लॉसेज होता है? कोर के अंदर लॉसेज होता है आयरन लॉस, और कॉपर लॉस होता है वाइंडिंग में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सा ट्रांसफार्मर एचटी लाइन पर वोल्टेज मापने के लिए उपयोग किया जाता है? पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वैसे पहले बताया था वर्बली, ये मेन तौर पे क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए बताया गया। तो जो ट्रांसफार्मर है एचटी लाइन पर वोल्टेज मापने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है? तो यह पीटी ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और जो सीटी ट्रांसफार्मर होता है यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जब स्टेप अप होगा, जब वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट कम होगी, और जब करंट कम होगी तो उसको हम आसानी से माप सकते हैं। ये थे आपके लिए महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, जो कि आने वाले एग्ज़ामों में भी आने की पूरी संभावना है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली वीडियो आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि किस टाइम पे अपलोड हुई है, कब अपलोड हुई है, तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसलिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।